वहीं के श्री भूपाल को कोई उमर सिंह था नाम। राजा उमर सिंह जहांगीर बाबा के बाबा का नाम। गंगा देवी जहांगीर बाबा की दादी का नाम। राजा जेवर सिंह जहांगीर बाबा के पिताजी का नाम और माता बाछल बाबा की माताजी का नाम। एक बुआ थी जिनका नाम था छबील। विवाह होने के बाद भक्त नंद छबील के नाम से मैया को जानने लगे। जिस प्रकार कदरेवा नगर था उसी प्रकार एक और गांव था जिस गांव का नाम था सिरसा पाटन। और सिरसा के रहने वाले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कुंवरपाल सिंह। उनके घर से एक रानी थी जिनका नाम था मां सरोजा देवी। और मैया की गोक्षा से 4 संतान और अवतार लिया, एक बेटा और 3 बेटी। बेटे का नाम रखा हरि सिंह, बड़ी बेटी का नाम रखा माता वाचिल, छोटी बेटी का नाम रखा माता काछिल, अर्थात जो तीसरी पुत्री थी इनका नाम रखा माता आछिल। काछिल मैया, काछिल मैया और आछिल मैया तीनों ही माजाही बहनें थी। लेकिन मैया बाछिल और काछिल देखने में दोनों ही एक सी लगती थी। बहुत जल्दी कोई पहचान नहीं कर पाता था कि कौन सी बड़ी बाछिल है और कौन सी छोटी काछिल है। यानी अब तो धीरे धीरे जब समय बीता तो राजा जेवर सिंह का विवाह मैया बाछिल के साथ हुआ। माता काछिल का विवाह रोहतक के वासी राजा रूपचंद्र जी के साथ हुआ। कुछ आफत मुसीबत मैया काछिल और राजा प्राण पड़ी, अपना रोहतक छोड़कर और अपनी बड़ी बहन बाछिल के नगर माता काछिल ने सहारा मांगा। इस प्रकार मैया बाछिल और माता काछिल दोनों ही ददरेवा नगर में रहने लगे। समय विवाह के लिए बहुत व्यतीत हो गया, लेकिन मैया की गोक्षा से किसी बेटी बेटा ने अवतार नहीं लिया। नहीं लिया तो लिखा किसी ने स्वर्ग से सुंदर राज से थान जिला चूरू में ददरेवा के गांव। वहीं के राजा धर्म को जारी जिनका जेवर सिंह था नाम। महल पतिव्रता रानी सुनाए रहे अमर कहानी। राजस्थान जिला चूरू में ददरेवा के गांव। वहीं के राजा धर्म को जारी जिनका जेवर सिंह था नाम। पहले पत्नी गिरता रानी सुनाए रहे अमर कहानी। अरे कुंभार से लगे बेटा राजा जेवर कहलाए। अरे कुंभार से लगे बेटा राजा जेवर कहलाए। राजा था निर्वंशी जाकी रानी नाम कहाए। राजा था निर्वंशी जाकी रानी नाम कहाए।
पानी मैया उठ उठ खावे पछा बेटी बेटा नाय भाग में रूठ गया करता ले गए परम लपेटा भाग देना है बेटा परम लपेटा आज में नाय बेटा परम लपेटा बाछल रानी मैया के नैनो पानी मैया उठ उठ खावे पछाड़ बेटी बेटा मैया के नाय भाग में रूठ गयो करता ले गयो करम लपेटा मैया के नहीं जन्मे बेटी और बेटा क्यों क्योंकि मैया वात्सल के लिए एक श्राप लगा हुआ था जो आप आगे सुनेंगे। विवाह को वर्ष 12 व्यतीत हो गए। नगर के जो नरनारी थे ताहने मारने लगे निर्वंशी राजा है, अधर्मी राजा है, इसका मुख देखने का धर्म नहीं, ये रानी वात्सल बांझ है, इसके कोई बेटी बेटा नहीं। क्या तो धीरे धीरे समय जब बीता तो एक दिन मैया वात्सल भगवान के सामने बैठकर भजन कर रही थी। हे दीनबंधु दीननाथ, परम पिता परमेश्वर, आज आपकी इतनी असीम कृपा है कि देश मोहल्ले के राजा रानी हमारे लिए बना दिए, लेकिन हमारे भाग में किसी भी बेटी बेटा का सुख आपने नहीं दिया। उधर राजा के वशी कचहरी में बैठे हुए थे। कुछ मोहल्ला बस्ती के बेटी बेटा आए, उनको देखकर राजा के मन में एक लालसा उत्पन्न हुई। विचार किया कि हे परमात्मा, आज कोई संतान, कोई बेटी, कोई बेटा मेरा भी होता तो वो मेरे पास अवश्य आता। कहते हैं अन्य विहुना सब जग सुना, वस्त्र बिन सुनी काया, कंठे राग बिन कविता सुनी, संतान बिन सुनी माया। अन्य विहुना सब जग सुना, वस्त्र बिन सुनी काया, और कंठ राग बिन कविता सुनी, संतान बिन सुनी माया। हमारा ये पेट दिया है, 24 घंटे में कुछ आहार कुछ भोजन नहीं मिले तो हाथ में टूटे टूटे लगेंगे, काम में मन नहीं लगेगा। हमारा ये शरीर दिया है, अगर हमारे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है तो हमारा शरीर सूना है। ज्ञान भंडार बहुत है और गलही काम ना करे तो ज्ञानता विद्वानता आपकी सब बेकार है। पढ़े लिखे खूब विद्वान हो लेकिन मुख से किसी को अपनी दो बात समझा नहीं पाओ, विद्वानता आपकी सब बेकार है। और धन दौलत आपके यहाँ खरबो की है, संभालने वाला नहीं है कोई, बरतने वाला नहीं है कोई, तो वो धन दौलत आपकी सब बेकार है। राजा का दिल बड़ा कुंद हो गया, उसी समय कचहरी को बंद किया और माता वात्सल के पास आने लगी। मैया वात्सल किस प्रकार अपने राजा जेवर्षि का सम्मान करती है, बोली सांचे दरबार की जय। राजा तो महलाने आयो, मैया राजा तो महलाने आयो,
मैया जी ने पलंग नवाया। पलंग नवायो मैया पलंग नवायो। पलंग नवायो बाछ पलंग नवायो।